जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान स्वामी जी महाराज के चरणों में, पूज्य हुजूर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, हम लोग बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। हम लोगों को गुरु महाराज ने नामदान दिया। नामदान दे करके अपने चरणों में लगाया, सेवा का मौका दिया। सेवा भी कर रहे हैं और भजन भी कर रहे हैं, सत्संग में भी शामिल हो जा रहे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य हम लोगों का उदय हुआ है। स्वामी जी महाराज ने इतनी बड़ी दया कृपा कर दी है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, दया सब पर नहीं होती है, किसी किसी पर होती है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, इतने जीव संसार में भटक रहे हैं, उल्टे सीधे कर्म कर रहे हैं, सब कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं। हम लोग भी फंसे थे, लेकिन गुरु महाराज ने दया करके नामदान दिया, सत्संग सुनाया और अपने चरणों में लगाया। धीरे धीरे हम लोगों को समझ आ गई क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है। हालांकि हर पुस्तक में लिखा है, गीता में भी लिखा है क्या अच्छा क्या बुरा, रामायण में भी लिखा है, भगवान राम ने भी बताया क्या अच्छा क्या बुरा, श्री कृष्ण भगवान ने भी बताया क्या अच्छा क्या बुरा। लेकिन हम लोग संसार में इतना उलझ गए कि किताबों के प्रति कोई आस्था, कोई भाव ही नहीं रह गया। ना ही किताबें कभी खोल कर देखते हैं, ना ही किसी महात्मा के पास जाते हैं। अगर महात्मा बुलाने भी जाएं तो हम लोगों को समय नहीं, कहते हैं बाद में सत्संग सुन लेंगे, क्योंकि संसार में इतना उलझ गए। बस कमाओ खाओ, बिजनेस धंधा बढ़ाओ, इसी में सुख है। आजकल के मनुष्य ने यही मान लिया है कि सब कुछ पैसा ही है, पैसा के बिना कुछ नहीं। अब तो सत्संगी भी बहुत से कहने लगते हैं देखिए भाई सब कुछ पैसा ही है, पैसे से ही सब कुछ चलता है। ऐसी बात नहीं है, पैसा है, पैसे के महत्व है, लेकिन हम लोगों के संस्कार भी उच्च होने चाहिए। मानवता हमारे अंदर होनी चाहिए। मानवता जब तक नहीं आएगी, पैसा क्या करेगा। पैसा आपके पास 10 करोड़ 10 लाख है, आपके अंदर संस्कार नहीं, दारू शराब व्यभिचार जुआ शराब में बहा दोगे, पैसे को ख़त्म कर दोगे, भीख मांगने लगोगे। ऐसी बात नहीं है, संस्कार बहुत ज़रूरी है। पहले तो हम लोग मानवतावादी बने, अपने अंदर मानवता आनी चाहिए। मानव के क्या क्या धर्म हैं। देखिए मानव का काम है एक मानव दूसरे मानव के काम आए। जब एक दूसरे के काम आने लगेंगे, निस्वार्थ भाव सेवा करने लगेंगे, एक दूसरे का दुख दर्द समझने लगेंगे, तब मानवता आएगी। जब एक दूसरे का दुख समझेंगे, भाई तुमको क्या परेशानी है, हमको क्या परेशानी है, तब हम लोगों के अंदर मानवता आ जाएगी। धीरे धीरे ईमानदारी आ जाएगी। फिर उसके बाद भक्ति का नंबर आएगा। अध्यात्मवाद तो बाद की बात है,
पहले मानवता, फिर तो भक्ति करेंगे, क्योंकि अगर मानवता नहीं तो भक्ति नहीं कर सकते। क्योंकि झूठ बोल रहे, बहुत मात्रा में झूठ बोल रहे और उल्टे सीधे कर्म कर रहे और भक्ति कर रहे, तो वो भक्ति नहीं है। क्योंकि जगह अगर हम लोग गलत काम करेंगे और भक्ति करेंगे तो वो मान्य नहीं होगी। क्यों नहीं मान्य होगी? उस परमात्मा को ये मंजूर नहीं है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, वो परमात्मा ऊपर से बैठ करके चुपचाप देखता रहता है कौन बच्चा क्या कर रहा है और हमारे लिए कौन तड़प रहा है, कौन पैसा मांग रहा है, कौन लड़के की नौकरी मांग रहा है, कौन लड़का मांग रहा है, कौन बेटा बेटी मांग रहा है। तो सब इसी में मस्त हैं, माया की छाया में बहते जा रहे हैं। अगर इसको मान मिल जाता है तो हंसने लगता है, अगर नहीं मिलते हैं तो रोने लगता है। हमारे दर्शन की कोई चाह नहीं। अगर जब हम लोग रोने लगते हैं, उस प्रभु को याद करते हैं, तब वो परमात्मा रिझता है। इसके हमारे लिए प्रति इसको भाव उत्पन्न हुआ है, चाह पैदा हुई है, तब वो रुकता नहीं, अंदर में प्रकट हो जाता है और हमको दर्शन देता है। देखिए, परमात्मा जब हम लोगों पर प्रकट हो जाता है तब हम लोगों के अंदर कोई कमी नहीं रह जाती है, ना ही झूठ बोल सकते, ना ही कोई गलत काम कर सकते। इतनी समझ आ जाती है, उसकी मौज में, उसकी रजा में रहने लगते हैं। जब परमात्मा की मौज में, परमात्मा की रजा में रहने लगते हैं तब बहुत आनंद आता है। आप लोग करके तो देखिए, करेंगे तो देखेंगे, अगर करेंगे ही नहीं तो देखेंगे क्या? हाँ, सत्संगी प्रेमी भाई बहन कहने लगते हैं, हम तो 40 साल नामदान हो गए, हमको 50 साल नामदान लिए हो गए और हमने बहुत सेवा कर ली, हमने बहुत भजन कर लिया, अब हमको सेवा करने की ज़रूरत नहीं है, हमको सत्संग सुनने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं। आपके शरीर में अगर बल है, ताकत है, तो आप सेवा में लगे रहिए। अगर असमर्थ हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन शरीर में जब तक बल रहे तब तक थोड़ी बहुत सेवा करते रहना चाहिए। देखिए, सेवा ही सार है, सेवा से ही सब कुछ होता है। सेवा सबसे बड़ी दवाई है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अगर आपके अंदर कोई बीमारी परेशानी है, आप अगर भाव लगन से सेवा करते हैं, संसार में आप दवाई लेते हैं, यहाँ सेवा ही दवाई है। कितने लोग सेवा से ठीक हो गए, सेवा करते करते रोग चला जाता है। अगर आप सोचें हम आएँ और पूज्य महाराज जी हमारी तुरंत बीमारी ठीक कर दें और तुरंत मनोकामना पूरी कर दें, तो ऐसा नहीं होता है। आप उसके लिए थोड़ा परिश्रम करिए, सेवा करिए, भाव देखिए। महात्मा धीरे धीरे पकड़ते हैं। अगर एक बार में आपकी बीमारी ठीक कर दी, एक बार में आपकी इच्छा पूरी कर दी, तब आप यहाँ दोबारा नहीं आएंगे। तो इसीलिए महात्मा धीरे धीरे ठीक करते हैं, ताकि तुम्हारी बीमारी भी चली जाए और तुम अपने असली काम में भी लग जाओ। महात्मा का यही सिर्फ उद्देश्य होता है, आप अपना असली काम करने लगो, अपना काम करने लगो, जीवात्मा का काम करने लगो, अंदर में चलिए, सारी बीमारी तकलीफ दूर हो जाएंगी। देखिए, पूज्य महाराज जी एक बार यहीं पर दर्शन दे रहे थे, बहुत सारी माताएं बहनें बैठी थीं और उनके जिम्मेदार जो थे ज़िले के, तो उन्होंने पूज्य महाराज जी से कहा, ये लोग अपनी परेशानी बताएंगे। तो पूज्य महाराज जी ने कहा, ठीक है। तो एक माता जी आई, किसी ने बताया हमारे जोड़ में दर्द है, ठीक नहीं हो रहा, तो महाराज जी ने थोड़ी दवाई बता दी। तब तक दूसरी माता जी बोल रही, हमारे कमर में दर्द है, तीसरी माता जी बोल रही। ऐसे करके लाइन लगी थी, कम से कम 50 लोग यहीं पर बैठे थे डॉक्टर साहब के रूम के सामने। और जब 4-5 लोगों को पूज्य महाराज जी ने
इलाज बताया, ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, ठीक हो जाए। तब तक वहाँ इतने लोग आ गए, 50 लोग, अब 10-10 लोग एक एक बार में पूछ रहे। तब पूज्य महाराज जी थोड़ा मुस्कुराए और कहे, देखिए आप लोग भजन करिए, भजन करोगे धीरे धीरे आपकी तकलीफ़ चली जाएगी। अगर भजन नहीं करोगे तो तकलीफ़ नहीं जाएगी और आप परेशान रहेंगे। अगर भजन करते रहेंगे, मान लो आप रोज़ भजन करते हैं तो आपको थोड़ा आराम होगा, फिर आपको बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी। भले ही आप बीमार रहें लेकिन आप संतुष्ट रहेंगे। तो इसी तरीके से हम लोग यही जाते हैं, इच्छा करके आते हैं पूज्य महाराज जी हमको दे दें, बस हम तुरंत ठीक हो जाएं। ये चीज़ आए, देखिए एक हरदोई ज़िला की एक माता जी आए, पूज्य महाराज जी के पास गई और उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। वो बच्चे मांगने के लिए आए तो महाराज जी कुछ बोले नहीं। कहीं एक लड़का हो जाए तो महाराज जी चुपचाप रहे, कुछ बोले नहीं। वो दोबारा हमारे पास आए तो हमसे कहे फिर महाराज जी से बात करा दीजिए। हम सोचे बात हुई नहीं होगी, तो फिर गए तो महाराज जी थोड़ा तेज़ आवाज़ में कहे, कल तो आपने कहा था। तो चुप रह गई। तो कहीं पूज्य हुजूर महाराज जी कहे, आपने जब कह ही दिया कल, तब मैंने सुन लिया। हम लोग ये सोचते हैं अगर कोई बात हम पूज्य महाराज जी से कहते हैं, हुजूर ये बात है, अगर वो बोले ना तो हम लोगों को समझ लेना चाहिए उनकी क्या मौज है। अब उस बात को हम नहीं समझ सकते हैं, अंदर में प्रार्थना करना चाहिए, हमको अपनी मौज को समझाइए, हम नहीं आपकी मौज को समझते हैं। आपने हाँ ना में क्या जवाब दिया हम नहीं जानते हैं। और हम लोग ये सोच लेते हैं जैसे आम आदमी हम लोग कोई बात नहीं सुन पाते, तो इसी तरीके सोचने लगते पूज्य महाराज जी सुन नहीं पाए होंगे। भीड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती है तो हम लोग विचार करते हैं पूज्य महाराज जी सुन नहीं पाए होंगे, हम उनसे फिर से ये बात कहेंगे। ऐसी बात नहीं, आप 50 लोग इकट्ठा पूज्य महाराज जी से अगर बात कहते हैं तो सबकी बात को सुनते हैं और उनकी क्या मौज है, किसको क्या देना है, वो तो वही जानते हैं। जो उचित लगेगा वो अपने आप दे देंगे, आपको मांगना नहीं पड़ेगा। वैसे भी सांसारिक इच्छा हम लोगों को कोई रखनी ही नहीं चाहिए। बहुत से प्रेमी भाई बहन भीड़ में आते हैं, कहते हैं हमको मंदिर में प्रार्थना बोलना है, हमको सत्संग सुनाना है। अरे भाई, प्रार्थना आप बोलना है आपको तो अच्छी बात है, आपको खुद बुला लिया जाएगा। उस मालिक की अगर मौज होगी, अपनी इच्छा को ख़त्म कर दीजिए। आपकी अगर उस मालिक, अपने मालिक से कहिए, गुरु महाराज से कहिए हमारी ये इच्छा है, संसार की कोई इच्छा मत मांगिए। अगर आपकी ज़रूरत होगी तो आपको बुला लिया जाएगा। तो झगड़ा करने लगते हैं लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके अंदर अहम आ जाता है, आप सोचते हैं हम माइक में बोलेंगे तो बहुत सारे लोग हमारी वाणी को सुनेंगे तो हमारा मान सम्मान करेंगे, तो आपकी इच्छा तो सांसारिक जाहिर ही हो गई। इस तरीके से अगर इच्छा रही तो हम लोग अंदर नहीं जा सकते। अगर हमसे कहा जाए तभी हमको पैर आगे रखना चाहिए, बिना आदेश के कोई काम नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से अगर चलते रहे तो एक ना एक दिन वो परमात्मा हमारे अंदर ज़रूर प्रकट होगा। वो परमात्मा देखता है, गुरु महाराज बराबर हम लोगों को देखते हैं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, देखिए बच्चों, जब से मैं नामदान दे दिया, जब से मैं तुम्हारे अंग संग रहता हूँ, जहाँ तुम पुकारोगे मैं वहीं खड़ा मिलूँगा। बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहनों ने उनकी परीक्षा भी ली है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अगर कोई भी ऐसी मुसीबत आ जाए तो आप सबको बुला लेना, कोई आपकी मदद ना करे तो हमको बुलाना, मैं वहीं खड़ा मिलूँगा। अंदर में बोलना 10 बार, जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलो, मेरी मदद करो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलो, मेरी मदद करो। इस तरीके से 10 बार आप बोलिए तो आपको गुरु महाराज तुरंत वहीं मिलेंगे और आपकी मदद हो जाएगी। ये गुरु महाराज ने किया है, कहा है और किया भी है। बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं,
बुलाते भी नहीं हैं। अगर उन पर कोई मुसीबत आ जाती है उनकी स्वयं रक्षा करते जा कर के। देखिए मीराबाई का दृष्टांत आता है, मीराबाई के पास जब जहर आया तो उन्होंने भोग नहीं लगाया अपने गुरु को। बाकी वो जब खाती थी कोई चीज़, भोजन उनके पास आता था, कोई भी आता था कुछ भी खाने पीने के लिए, तो अपने गुरु का भोग लगाकर खाती थी। पहले अपने गुरु को अर्पण करती थी, फिर अपने आप खाती थी। लेकिन जब उनके पास जहर आया तब उन्होंने भोग नहीं लगाया था। तब स्वयं गुरु महाराज वहाँ प्रकट हो गए। रविदास जी महाराज जब प्रकट हुए वहाँ और कहा, बच्ची तुम रोज़ हमको खिलाती हो, पूड़ी पकवान हलवा हमको खिलाती हो, लेकिन आज जहर के लिए नंबर आया तो हमको बुलाया ही नहीं। तो मीराबाई बोली कि हम ऐसी चीज़ अपने गुरु को कैसे पिलाते, जहर हम नहीं पिला सकते हैं, हम खुद ही पी जाएंगे, ये हमारे लिए आया है। तो रविदास जी ने गिलास हाथ से ले लिया और अपने आप पी गए। देखिए जब हम लोग एकदम दृढ़ विश्वास अपने गुरु पर कर लेंगे तब उनको बुलाना नहीं पड़ेगा, तब हमको बुलाना नहीं पड़ेगा, तब वो खुद आते हैं। देखिए कहा भी गया, भगत के बस में है भगवान। अगर भक्त सच्चा है तो बस में भगवान हो जाते हैं। अगर हम चाहें हमारे ये भी कर्म साफ हो जाएं और वो भी कर्म साफ हो जाएं, तब हम लोगों को दीनहीन बनना पड़ेगा। दीनहीन जानूं अपने को, नीच निपट मानूं अपने को, अब ये अहंकार करो क्या भाई, मौत धार दम दम में बरसे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब हम लोग दीनहीन बन जाते हैं तब वो मालिक दया करता है। हम लोगों को अपनी मौत को हमेशा याद रखना चाहिए। हमारी मौत आ जाएगी तब हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। ये दुकान दफ्तर जो भी हम कर रहे हैं अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है करते, लेकिन जो भी आपका काम है, आप नौकरी कर रहे हैं, आप दुकान चला रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं उसमें मालिक का सुमिरन करते रहिए, अंदर में अच्छे भाव प्रकट करते रहिए, किसी के लिए गलत प्रत नहीं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, आप कोई भी काम करें मेहनत और ईमानदारी से करते रहिए, उसमें दया और बरकत मिलती रहेगी। और मालिक को, अपने गुरु को हमेशा याद रखना चाहिए, अपने गुरु का अंदर सुमिरन करना चाहिए। भले ही आपका कम बचे लेकिन उसी में आपका पूरा पड़ जाएगा। आप अगर सोच लिए हम बड़ा बिजनेस कर लें, हमारे पास एक ट्रक है, 4 ट्रक हो जाएंगे, तब ज़्यादा फैलाव जब हो जाएगा तब सिमटाव करना मुश्किल हो जाएगा। जब हमारा शरीर छूटने लगेगा तब हमारा उन्हीं फैलाव में फंस जाएगा। भाई इतनी बड़ी कारोबार है, हमारा ये कौन ले जाएगा। इसी तरीके से अगर मन बाहर फंस गया तो हमारा फिर जन्म हो जाएगा और हम अंदर में जा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते थे, कम से कम सिमटाव करो अपने कम से कम में गुजारा करो। ज़्यादा अगर फैलाव करोगे तो यहाँ से निकल नहीं पाओगे। अगर निकल नहीं पाओगे तब वह परमात्मा कैसे रीझेगा। तो इसीलिए जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसको मेहनत ईमानदारी से करते रहें और कम से कम में अपना गुजारा करें। 10 रुपए की ज़रूरत है तो 10 ही रुपये खर्च करें, 50 रुपए की ज़रूरत है तो 50 रुपये खर्च करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मालिक के सेवा और भक्ति में अपना समय दें। जितना ज़्यादा समय दे देंगे वही साथ जाएगा, और यहाँ का कोई सामान तो जाने वाला है नहीं। अगर मान लो आपने 1 महीना आश्रम पर रह के सेवा कर दी, या मान लो अपने ज़िले में संगत की सेवा कर दी, गांव गोद ले लिया, वो आपने बराबर प्रचार किए, गांव गोद लिया, गुल्लक सेवा डालते रहे। देखिए पूज्य महाराज जी का आदेश है, 1-1 रुपये सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन गुल्लक में रोज़ डाला करें। कितने लोग आदेश का पालन कर रहे ये तो आप ही लोग जानते होंगे, कौन कर रहा कौन नहीं। अगर हम लोग आदेश का पालन करेंगे तभी वो मालिक खुश होगा। इसीलिए महात्मा बराबर आदेश देते रहते हैं, नए नए आदेश देते रहते हैं, ताकि हम लोग पिछला आदेश का पालन जब छोड़ देते हैं तो नया आदेश आ जाता है। इसीलिए ताकि जीव आदेश का जब पालन करता रहेगा तब उसको वो बचा पाएंगे। आदेश का पालन नहीं करेगा तो कैसे बचाएंगे। देखिए पूज्य महाराज जी का आदेश हुआ है
सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव गोद लेकर के और हर घर में समझाएं। आधा घंटे एक घर में, आधा घंटा दूसरा घर में, 1 घंटा रोज़ समय निकाल करके जाएं। धीरे धीरे लोगों का दिमाग बदलेगा, मस्तिष्क में बातें गूंजेगी। मान लो आप 10 बार गए, अगर किसी ने आपको गाली दे दी, गुरु महाराज को गाली दे दी, तो आप गुरु महाराज को अंदर में प्रणाम करके और उनको नमन करिए और उनसे कुछ मत बोलिए। अगर उनसे बोल देंगे तो उलझ जाएंगे तो फंस जाएंगे, तो आप फिर अपना प्रचार नहीं कर पाएंगे। आप अपना एक लक्ष्य रखिए, हमको अपनी बात कहना है। हमको कोई गाली दे रहा, कोई कैसे शब्द बोल रहा, तो हम बोलेंगे नहीं। अगर हम बोलेंगे नहीं, भाई संसारी आदमी है, उनके पास ज्ञान नहीं। हम लोगों को जब गुरु महाराज का ज्ञान नहीं मिला था तो हम लोग भी उल्टा सीधा बोलते थे। तो इसी तरीके से जब बोलेंगे नहीं तब आप दोबारा जाएंगे, फिर उनसे प्रेम से ही बोलेंगे। भले आपको वो गाली दिए, उनसे आप भैया करके, भैया दीदी इस तरीके से बात करेंगे। जैसे माता जी हैं तो माता जी कह दिए, तो अगर उन्होंने आपको पहले गाली दिया, आप प्रेम से बोले, भाव से, सम्मान से बोले, तब उनका दिमाग एकदम चकरा जाएगा। देखिए भाई, इनको तो हम गाली दिए थे, इनका तिरस्कार किए थे, इनको कोई ठेस नहीं, भाई इसमें तो कोई राज है। तब वो तुम्हारी बात को सुनने को राजी हो जाएंगे, इच्छुक हो जाएंगे। वो सोचेंगे भाई चेला इतना अच्छा है, इसके गुरु कितने अच्छे होंगे। ये हम लोगों की अच्छाइयाँ हैं। अगर इस तरीके से सब सत्संगी प्रेमी भाई बहन प्रचार करने लगें, इस तरीके से भाव आ जाए, तब वो मालिक रीझ जाएगा और समाज पर अच्छा असर पड़ेगा। और हम लोग अपनी ड्रेस में रहा करें, जैकेट और टोपी पहना करें, क्योंकि ये गुरु महाराज का आदेश है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने टाट पहनाया 1 करोड़ लोगों को, सब लोग टाट पहन रहे। अरे भाई, उनका तो पूरा शरीर ढका हुआ है, ठंडी हो चाहे गर्मी हो, हर समय टाट पहनना है। और हम लोगों को गुरु महाराज ने जैकेट टोपी पहनाई है, हम लोग इसी को नहीं पहन पा रहे हैं। भाई इसमें तो आप अच्छे अच्छे कपड़े भी पहन सकते, और ऊपर से जैकेट टोपी सिर्फ पहनना है, इसमें कौन सी बेइज्जती आपकी हो जाएगी। आप मान लो अमीर हैं तो आपने जैकेट पहन ली, तो आप सोच रहे हम जब निकलेंगे तो लोग देखेंगे भाई ये फलाने तो एकदम गवार टाइप के दिख रहे हैं। तो ऐसा मत सोचिए, आप अपने अंदर भाव लाइए, हम अपने गुरु महाराज का आदेश का पालन करेंगे। गुरु महाराज ने हमको जैकेट और टोपी पहनाया है, हम हर समय पहन के रहेंगे। और जब हम पहन के रहेंगे, मान लो हम बाज़ार गए या कहीं गांव से होते हुए जा रहे, तो लोग देख कर पढ़ते हैं। हम बाज़ार जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो लोग रोक रोक करके पढ़ते हैं, भाई इधर क्या लिखा है, आप पीछे घूम जाइए, क्या लिखा है, इसका मतलब बता दीजिए। इस तरीके से लोग पूछते हैं। हम सब लोग, मान लो जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, अगर सब जैकेट टोपी पहनने लगे तो कितना अपने आप प्रचार होगा। कम से कम 10% तो अपने आप प्रचार होगा। बराबर बाज़ार जाते हैं, आप डॉक्टर मास्टर इंजीनियर हैं, आप स्कूल कॉलेज में पढ़ाने जाते हैं, आप अपने डॉक्टरी करने जाते, क्लिनिक में, अस्पताल में जाते हैं, तो वहाँ लोग देख देख करके पढ़ेंगे और गुरु महाराज को नमन करेंगे और आपकी बात को समझेंगे। आपसे पूछें तुरंत उसका उत्तर बता दीजिए। इतनी पत्रिकाएं हैं, पत्रिकाएं पढ़ लीजिए, उसमें सब उत्तर मिल जाएगा। अगर हम लोग जैकेट टोपी पहनने लगे तो हम लोगों का बहुत अच्छा प्रचार होगा। इसमें शक्ति भी है, इसमें हस्ती भी है, इसमें दोनों काम है। देखिए प्रेमी भाई बहन, अगर हम लोग जैकेट टोपी पहने हैं तो छोटी मोटी शक्ति जो होती हमारे पास नहीं आ सकती। क्योंकि देखिए, अगर कोई छोटा मोटा चोर आया, आपके गांव में चोरी करने आया, तो कोई छोटा बच्चा भी अगर गेट से बाहर निकल आया तो चोर देखकर भाग जाएगा, लोग जाग रहे हैं। अगर कोई बड़ा डकैत आया है तब तो नहीं भागेगा। तो इसी तरीके से ये जैकेट है, अगर जैकेट टोपी हम लोग पहने हैं, गुरु महाराज का नाम लिखा है, इतनी उसमें पावर है। आप अगर कहीं जा रहे हैं, कोई शक्ति आपसे अटैक करना चाहती है तो वो अटैक नहीं करेगी, जय गुरुदेव नाम देख करके ही वापस हो जाएगी और जय गुरुदेव नाम उसके अंदर भी आ जाएगा।
मान लो आप जा रहे, किसी ने मन में भी जय गुरुदेव बोला, भले ही वो कैसे भाव से बोले, अभाव से बोले, लेकिन उसने जय गुरुदेव नाम बोल दिया, इसमें पढ़ लिया, ये तो मान ही लिया ये जय गुरुदेव वाले हैं, तो उसको लाभ मिलेगा और आपके द्वारा बोला गया आपको भी लाभ मिलेगा। इसीलिए हम लोग जैकेट और टोपी में शर्माए नहीं। बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं अपने बच्चों से उतरवा देते हैं। हम देखे हैं, एक सत्संगी थे और उसने बच्चे ने गमछा डाल लिया और आजकल के इतना फैशन हो गया, उसका पिता तुरंत बोला ये बच्चा अच्छा नहीं लग रहा है। सत्संगी की बात बता रहे हैं, संसारी की बात नहीं। सत्संगी लोगों के अंदर ये भाव हैं, उससे बच्चे से तुरंत उतरवा दिए और वो नाराज़ भी हुआ, कहीं हमको पापा अच्छा लग रहा गमछा डाले हुए, और लेकिन उसके पिता ने नहीं डालने दिया। हम लोग अपने तो खुद करते नहीं, अगर किसी बच्चे के अंदर भाव भी आ गया, लेकिन हमको स्मार्ट दिखे, हमको संसारी में जैसे बच्चे अच्छे लगते हैं, ये चमक धमक के कपड़े पहने हैं, हीरो हीरोइन के जैसे घूम रहे हैं, इसी तरीके सत्संगी लोग अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके विनाश का कारण बन जाएंगे। ये बच्चे आपकी सेवा नहीं करेंगे। अगर उनके अंदर संस्कार डालेंगे, यही आगे चलकर आपकी सेवा करेंगे। इनको अच्छा संस्कार दीजिए और भजन सुमिरन का जब समय हो तुरंत बच्चों से कहिए, देखिए बच्चों भजन करिए, इस समय कोई काम नहीं, आधा घंटा जितना बच्चे बैठ पाएँ उनकी हैबिट बनाइए, आधा घंटा 1 घंटा उनको नित्य सुमिरन ध्यान भजन सुबह और शाम अपने आप करवाइए। जब उनका अभ्यास हो जाएगा फिर वो खुद कहने लगेंगे पापा हमको भजन करना, आप भी बैठिए, मम्मी हमको भजन करना, आप भी बैठिए। इन पर बच्चों पर जितना जोर देकर संस्कार डालेंगे, इनको प्रेम से रोज़ रोज़ समझाते रहेंगे तो इनके अंदर अच्छा संस्कार आ जाएगा। यही जब बच्चे बड़े होंगे तो गुरु दरबार आपको लाएंगे, चलो मम्मी मथुरा चलना है, चलो पापा मथुरा चलना है, महाराज जी के दर्शन करना है, महाराज जी के बहुत दिन हुए मिले नहीं हैं। अगर बच्चों को जितना समझा ले जाएंगे उतना ही आपको आगे चलकर आराम हो जाएगा। मान लो कोई बच्चा आपका भजन करने लगा, अच्छा भजन करने लगा, उसकी जीवात्मा जाग गई और वो सतलोक पहुंच गया। मान लो आपने कोई बुरा कर्म कर दिया, आप 84 में चले गए और उसी समय आपके बच्चे की जीवात्मा जग गई। जब वो जाएगी तब अपने माँ बाप को देखेगी, कहाँ हमारे माँ बाप हैं, कहाँ हमारे दादा दादी हैं, तुरंत वहाँ से निकाल करके मनुष्य शरीर दिला देगी। वो उसमें खुद इतना पावर आ जाएगा, तुमको भी पार कर देगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, ज़्यादा बच्चों को अपने संसार की तरफ मत मोड़िए, संसारिक ज्ञान दीजिए, पढ़ाई लिखाई करवाइए, अच्छी बात है। पूज्य महाराज जी कहते हैं पढ़ाई लिखाई भरपूर कराइए, लेकिन अच्छे संस्कार भी देते रहिए। गुरु महाराज की वाणी पढ़वाते रहिए। गुरु महाराज के यहाँ से दूरदर्शी जो पत्रिका है उसको मंगवाइए अपने घर और बच्चों से पढ़वाइए। भाई इतनी इतनी मोटी बच्चे पढ़ाई पढ़ते हैं, किताबें इतनी इतनी मोटी, हर विषय की कितनी किताबें, और 1 महीने की इतनी पतली पत्रिका है, तो उससे भी बच्चे से कह दिए भाई तुम्हारा एक ये भी विषय है, पत्रिका को रोज़ पढ़िए। गुरु महाराज की पुरानी पुरानी किताबें पढ़वाइए बच्चों को। जब वो पढ़ने लगेंगे और वो भी पढ़ाई करेंगे, उसमें भी टॉपर होंगे, इसको पढ़ाई करेंगे इसमें भी टॉपर होंगे। देखिए बच्चों को अगर टॉपर बनाना है तो अध्यात्म में बनाइए, संसार में अपने आप वो टॉपर हो जाएंगे, उनको बनाना नहीं पड़ेगा। अगर आप संसार की तरफ घूम गए, हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए, हम कितना से अच्छा इसको सुविधा दे दें और हमारा बच्चा नौकरी लग जाए, बड़ा बिजनेसमैन बन जाए और हमको आराम से खिलाए पिलाएगा, ऐसी बात नहीं। अगर उसके अंदर संस्कार नहीं, वो जाकर डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, वहीं शादी कर लेगा और फिर आएगा घर में और वो लड़की आएगी लव मैरिज की, वो आपकी सेवा नहीं करेगी और उल्टा कहेगी भाई इनकी हमको आदत अच्छी नहीं लगती है, इनको अलग कर दीजिए, इनके लिए नौकर लगा दीजिए, या तो इनको वृद्धा आश्रम में छोड़ दीजिए जाकर। ये संस्कार है संसार का। अगर संसार की तरफ पूरा मोड़ दिया आपने तो इसी तरीके से हालत होगी, क्योंकि बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहनों की हालत हो चुकी है। कोई का बच्चा रोटी नहीं दे रहा, कोई की बहू रोटी नहीं दे रही, तो यही सब
हम लोगों की कमी है। पूज्य महाराज जी कहते हैं, देखिए आपने अगर संस्कार नहीं डाला, बच्चे अगर आपके खराब हो गए तो गलती आपकी है, क्योंकि आपने अच्छा संस्कार डाला ही नहीं। आप यही दिन रात सोचते रहे हमारा बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बन जाए और नौकरी लग जाए, मैं बड़ा आदमी बन जाऊँ, कार पे चलने लगे, हमारा 2-3 मकान हो जाए, 4 लड़के हैं तो 4 मकान बन जाए, 4 गाड़ी आ जाए, तो अलग अलग लड़के हमको घुमाएंगे। ऐसा नहीं होगा, वो अपने बीवी के साथ मस्त हो जाएंगे। अगर संस्कार है तो आपको पहले ले जाएंगे, माँ बाप पर पहले फोकस रखेंगे, क्योंकि संस्कार कहाँ पड़ता है? महात्माओं के यहाँ संस्कार पड़ता है। महात्मा अच्छी अच्छी बातें बताते हैं ताकि हम लोग जीवन में कैसे चलें, कैसे संसार में रहनी सहनी होगी, ये महात्माओं के दरबार में संस्कार मिलता है। पहले के समय गुरुकुल होते थे और गुरुकुल में बच्चे जब भेज दिए जाते थे तो उनको सारी बातें गुरुकुल में ज्ञान कराई जाती थी, रामायण की बातें बताई जाती थी, गीता की सुनाई जाती थी। तो बच्चे जब आते थे घर में, माँ बाप को एकदम हिसाब से रखते थे, उनकी सेवा करते थे, उनको कोई कमी नहीं महसूस होने देते थे। ये पहले के संस्कार थे। आजकल तो गुरुकुल ख़त्म हो गए और इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, स्कूल बन गए और वहाँ जैसे ही सर हैं वैसे ही बच्चे हैं, वो भी हीरो बन के आते हैं और बच्चे भी उनको देख देख करके हीरो बन के आते हैं। ड्रेस जिस स्कूल में चल रही उसमें तो गलीमत है, ड्रेस में सब जाएंगे, उनकी मजबूरी है। जिसमें ड्रेस नहीं चल रही उसमें तो बहुत बेहाल है। अगर देखते हैं, हम पढ़ने जाते थे, हमारे स्कूल में ड्रेस चलती थी, बच्चे जाते थे मजबूरी में ड्रेस पहन के, और जब कोचिंग में जाते थे तुरंत नग्न वाले कपड़े पहन लेते थे, छोटे छोटे कपड़े पहन लेते थे। सर से कहते थे, भाई सर जी देखिए आप या क्या करवा रहे हैं? तो सर जी कहते थे, भाई हमको क्या मतलब है, इनके माँ बाप ही नहीं सुधरते। तो मेन बात है माँ बाप की। अगर माँ बाप चाहें सब कंट्रोल कर सकते हैं। बच्चों को अच्छे कपड़े लाइए, फुल कपड़े लाइए, फुल कपड़े पहनाइए, आधे आधे कपड़े पहना देते हैं तो बच्चे उसी हिसाब से उनका नेचर बन जाता है, उनको वही अच्छा लगने लगता है। उनको फुल कपड़े पहना दोगे, कहेंगे बहुत गर्मी लग रही, बहुत गर्मी लग रही, हमको अच्छे नहीं लगते, हमको हाफ कपड़े लाइए। तुरंत माँ जाएगी तुरंत बाज़ार से कपड़े, क्योंकि अपने आप भी हाफ ही पहन रही हैं। तो इसीलिए हम लोगों को ये चाहिए बच्चों को फुल कपड़े पहनाए, उनका कहीं भी अंग खुला नहीं होना चाहिए। जब अंग खुला नहीं होगा तो अभाव जल्दी अंदर पैदा नहीं होगा। अभाव जब पैदा होता है, जब अंग दिखता है। आजकल की देखिए इतना संसार में है, कपड़े पहने हैं फिर भी शरीर दिख रहा है। अरे भाई काहे के कपड़े? आप कपड़े पहनते हैं शरीर को ढकने के लिए, और शरीर ही ढका नहीं तो कपड़े पहनने से क्या फ़ायदा? इस तरीके से हमारा इंडियन कल्चर बन गया है। विदेशी का सामान यूज कर रहे हैं, जैसा विदेशों में हो रहा है वही हम लोग अपने यहाँ लागू कर लिए हैं। महात्मा इसीलिए समझाते हैं, आप लोग अच्छे संस्कार डालिए और पुरानी संस्कृति को पढ़िए। क्या सीता माता आधे कपड़े पहनती थी, वो भी फुल कपड़े पहनती थी। राम को याद करिए, श्री कृष्ण भगवान को याद करिए, उनके आदर्शों पर चलना सीखिए। गांव में लोग कहते हैं भाई जय गुरुदेव वाले किसी को नहीं मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग राम को भी मानते हैं, श्री कृष्ण को भी मानते हैं। आप नहीं मानते हैं, आप केवल राम को मानते हैं, श्री कृष्ण को मानते हैं, उनकी नहीं मानते, उनकी बात को नहीं मानते हैं। हम लोग उनकी बात पर, भाई राम भगवान ने कभी नहीं कहा दारू पियो, अंडा मीट मछली खाओ, आधे आधे कपड़े पहन के घूमो। श्री कृष्ण भगवान ने ऐसी बात कभी नहीं कहा। सब सदग्रंथन में लिखा है, सभी महात्माओं ने कहा है, सभी देवताओं ने कहा है, अहिंसा परमो धर्मा। देखिए अहिंसा, अगर हम लोग अहिंसा करते हैं तो कोई हम लोगों का धर्म नहीं है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोग गुरु महाराज की बात को मानने लगेंगे तो धीरे धीरे हम लोग अपने काम में चलने लगेंगे। अगर हम लोग जाकेट टोपी पहने हैं तो हमारे अंदर सादगी रहती है, सादगी रहती है, अंदर से भाव रहता है। भाई अगर हम जैकेट पहने हैं, कोई अगर मुंह से गलत शब्द निकल रहा है तो हम अंदर विचार करते हैं, भाई ये जैकेट हम पहने हैं, अगला आदमी तुरंत टोक देगा, तुम जैकेट पहने हो इतनी अच्छी,
और इसमें गुरु महाराज की वाणी लिखी है और तुम ऐसे शब्द बोल रहे हो, तो उसमें डर रहता है। झूठ नहीं बोलने का इसमें एक फायदे नहीं, कई फायदे होते हैं। इसीलिए गुरु महाराज का एक निशाने में कई उनके निशाने रहते हैं। इसीलिए महात्मा जो भी आदेश देते हैं, एक आदेश में उनके कई निशाने रहते हैं। अगर आप जैकेट टोपी पहनने लगे, आपको बहुत से फायदे होंगे। 1-2 महीने पहन के देखिए आपको कैसा लगता है। आप जाएंगे, आप सोचते हैं शर्म लगेगी, कोई कह देगा भाई तुम भी बाबा बन गए, तुम भी जैकेट टोपी पहन रहे। हम देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब कहीं जाते हैं तो सत्संगी लोग मिलते हैं, तुरंत जय गुरुदेव भैया हम भी सत्संगी। तो हम पूछते हैं भैया आपकी क्या पहचान है। देखिए एक पहचान होती है। बच्चा अगर पुलिस में नौकरी लगी है, मिलिट्री में नौकरी लगी है, तो उसकी एक ड्रेस बनवाई जाती है। देखिए ये बच्चा मिलिट्री का है, ये बच्चा पुलिस में। ऐसे स्वामी जी महाराज ने हम लोगों की एक ड्रेस बनवाई है। देखिए पहले तो ड्रेस टाट की बनवाई, 1 करोड़ लोगों को टाट पहना दिया। उसके बाद की जैकेट टोपी ड्रेस है, ताकि लगे ये जय गुरुदेव वाले हैं। हम लोग अगर सभी लोग जैकेट टोपी पहन लें तो बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाएगा। हम लोग अपने आप को ही नहीं बदल पा रहे, दूसरे को बदलने के चक्कर में पड़े हैं। दूसरा वो क्या बोल रहा, दूसरा क्या सेवा कर रहा, भजन नहीं कर रहा, बस यही कहते हैं भाई वो सेवा नहीं करते हैं, वो भजन नहीं करते हैं, तो हम क्यों करें। अरे भाई तुम करोगे अपने लिए करोगे, वो कर रहा जो अपने लिए। वो अगर लेटा है बैठा है तो अगर वो गलत कर रहा तो वो भोगेगा, तुमको उससे कहने का अधिकार नहीं। देखिए हम लोग नहीं कह सकते हैं कोई बात, संत कह सकते हैं क्योंकि उनके बच्चे हैं। अगर उनके बच्चे हैं वो कह सकते हैं भाई तुम अपना नुकसान कर रहे हो। वो जो अगर लेटा है तो नुकसान अपना कर रहा है, तुमको अपना सिर्फ देखना है। अगर हर समय हर क्षण हर जीव हर सत्संगी अपने आप को देखने लगे तो परिवर्तन बहुत जल्दी हो जाएगा। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहा करते थे हमको 5 आदमी मिल जाए हम परिवर्तन कर देंगे। और 5 आदमी क्या बात कही जाए, 2 भी नहीं मिल पा रहे, क्योंकि हम लोग अपने अपने में पड़े हुए हैं और दूसरे को देख देख के चल रहे हैं, देखा देखी भक्ति कर रहे हैं। अरे भाई वो कर लेगा तो हम भी कर लेंगे। जब कोई ऐसा आदेश आता है जो जितने देखा देखी वाले हैं सब धीरे से भाग जाते हैं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब भी कोई ऐसा आदेश होता है तो तुरंत भागने लगते हैं। और जो अच्छा हो गया उसके समझ में आ गया, जैसे मान लो अभी महाराज जी आ जाएं, यहाँ दूध कॉफ़ी रोज़ बटेगा और रसगुल्ला जो भी बनता था, यहाँ महाराज जी 1 महीना रहे और यहाँ रोज़ नए नए आइटम बन रहे थे। तो यहाँ हमार भीड़ लगी थी, पूरा हमार खचाखच भरा था और लोगों की लाइन लगती थी खाने पीने के लिए। तो अगर अच्छा हो जाए तो महाराज जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, उन्होंने ये करवा दिया। अगर मान लो आपको 4 दिन खाली नमक रोटी खाना पड़े और भंडारे में अच्छी सब्जी नहीं बने तो महाराज जी को तुरंत दोष देने लगते, इनकी कोई व्यवस्था नहीं, अच्छी नहीं। देखिए हम लोग सिर्फ अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। अगर हम सोच ले जो भी अगर रसगुल्ला मिल रहा है, समोसा मिल रहा है, उनकी मौज है, उसमें मौज में खा लें। 4 दिन पर अगर नमक रोटी मिलने लगे तब भी उनकी मौज में रहें। भाई उनकी ऐसी मौज है, उनके हम मौज में रहेंगे। चाहे हमको वो नंगे रखें, चाहे टाई कोट में रखें, चाहे जैसे रखें, हमको उनकी मौज में रहना है। जैसे वो चलाएंगे हमको ऐसे चलना है, तब हम लोगों का परमार्थ बनेगा। अगर ये सोच लें भाई सब वो फलाना ऐसा कह दिया, वो गाली दे रहा, वो झूठ बोल रहा, अरे भाई वो बोल रहा है, तुम उसके लिए क्यों बोल रहे हैं? वो अपना कर्म लाद रहा है और तुम उसको कह करके अपना कर्म बना ले रहे हो। इसीलिए किसी को कुछ कहना नहीं, जो तुमको आदेश हो जाए, वो तुमको जो सेवा मिली उसको बस करिए। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अब आपकी दूसरी क्रिया का समय हो रहा है। अब हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। जो भी हमारे कहने सुनने में गलत निकल गया हो इसके लिए हमको क्षमा करेंगे, क्योंकि अभी हम बहुत छोटे हैं। जय गुरुदेव। सभी परमार्थी प्रेमी भाई बहन एक साथ मिलकर आरती प्रार्थना करेंगे। जय गुरुदेव। विनय करूं मैं दो
कर जोरे, गुरुद्वार तुम्हारे, बिन घृत दीप आरती साँझू, दो अखियन मंझधारे, भाव सहित नित बैठी झरोके, जो हत प्रियतम प्यारे, पग ध्वनि सुनौ श्रवण ही अपने, मन के काज विसारे, जागी सूरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुए न्यारे, घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंसी बीन सुनारे, जय गुरुदेव आरती करती, गावत जय जयकारे, विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरुद्वार तुम्हारे, मालिक द्वार तुम्हारे, दाता द्वार तुम्हारे, समर्थ द्वार तुम्हारे, जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम, चरण कमल बिसरूं नहीं, जय गुरुदेव या नाम, चरण कमल बिसरूं नहीं, जय गुरुदेव या नाम, जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है, बाबा जी की अर्जी है, स्वामी जी की अर्जी है, पूज्य महाराज जी की प्रार्थना है। हाथ जोड़कर विनय हमारी, जय गुरुदेव।